गोल्ड गिरा, सिल्वर फिसला। क्या ये मौका है या बाजार का जाल? सोच समझ कर करें निवेश। जी हां, सर्राफा बाजार से आज बड़ी खबर सोना और चांदी को लेकर आई, जो अब तक लगातार ऊंचाई छू रहे थे, अचानक फिसल गए हैं और इस गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 6 अप्रैल 2026 को बाजार खुलते ही सोने की कीमतों ने करीब 1300 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी भी कमजोर हुई। यानी सवाल उठता है कि क्या यह गिरावट सिर्फ करेक्शन है या बड़ी गिरावट की शुरुआत? दरअसल इसके पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं, जिनमें पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव, दूसरा डॉलर की मजबूती और तीसरा कारण है मिडिल ईस्ट में जारी तनाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और मजबूत अमेरिकी इकोनॉमिक डेटा की वजह से निवेशकों ने सोने से पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ा। इतना ही नहीं, पिछले कुछ हफ्तों में सोना चांदी पहले से ही 9 से 10% तक गिर चुके हैं। अब अगर आंकड़ों को देखें तो एमसीएक्स पर सोना करीब 8.9% तक गिर चुका है, जबकि चांदी में गिरावट और ज्यादा तेज हो रही है। यानी जो धातुएं सेफ हेवन मानी जाती थी, वही अब निवेशकों के लिए चिंता का कारण बन चुकी हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। जहां निवेशक घबराए हुए हैं, वहीं खरीदारों के लिए यह एक मौका बन सकता है, क्योंकि कीमतों में गिरावट का मतलब है कम दाम में ज्यादा खरीदारी। हालांकि एक्सपर्ट चेतावनी भी दे रहे हैं कि बाजार अभी स्थिर नहीं है और आने वाले दिनों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। खास बात यह है कि हाल ही में चांदी ETF में भी 15% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा डगमगा गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सही समय है सोना खरीदने का, या फिर अभी और गिरावट बाकी है? क्योंकि बाजार का मूड साफ है, अनिश्चितता, उतार चढ़ाव और हर दिन बदलता ट्रेंड। एक तरफ गिरते दाम, दूसरी तरफ वैश्विक तनाव। यानी सोना और चांदी अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक संकेत भी बन चुके हैं। और फिलहाल यह बाजार गोल्ड चांस है या गोल्डन ट्रैप, या तय करना निवेशकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.